Hello students of class 9th Hindi medium, you are in the computer class. Students, पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जितने भी वर्किंग होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा जहाँ पे हमारी सारी वर्किंग होती है वो क्या है, हमारी स्मृति। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश मेमोरी। तो स्मृति कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह होता है। कार्यकारी संग्रह, जो भी हम वर्किंग करते हैं, इसका मतलब ये है जो भी हम कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग करते हैं या वर्किंग करते हैं वो सारा संग्रह कहाँ होता है, हमारे कंप्यूटर के स्मृति में होता है। ठीक, यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पर डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रोसेसिंग के दौरान स्थित हो जाते हैं, स्थित रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं डाटा या सूचना या प्रोग्राम, कोई प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोग्राम प्रोसेसिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे स्थित हो जाती हैं, मेमोरी में, यानी कि स्टोर हो जाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध भी हो जाती हैं। यानी कि अगर हमें आवश्यकता पड़ती है किसी भी डाटा या सूचना की, जो भी स्टोर किया है हमने, वो हमें तुरंत ही, तत्काल का मतलब तुरंत ही उपलब्ध हो जाता है। यानी कंप्यूटर ओपन किया और हमें तुरंत वो डाटा और सूचना उपलब्ध हो जाती है। स्मृति में संग्रह के लिए अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। ठीक है, यानी कि जो भी स्थान संग्रह के लिए होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, जिसे स्मृति की क्षमता या स्मृति का आकार कहा जाता है। स्मृति की क्षमता यानी कैपेसिटी और स्मृति का आकार यानी कि जो भी स्थान होते हैं उनका जो प्लेस होता है, जितनी जगह में हम स्टोर करते हैं उसी को हम उसकी स्मृति की कैपेसिटी या स्मृति का आकार कहते हैं। समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट्स। स्मृति की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट में मापते हैं। ठीक है, आज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है, बाइट। ठीक, उसके बाद मेगाबाइट यानी एमबी आता है, फिर किलोबाइट यानी केबी आता है और गीगाबाइट यानी कि जीबी। ये जैसे कि 256 केबी, 630 एमबी, ये हम केबी, एमबी, जीबी, देखिए 220 जीबी, 40 जीबी, ये सारे जो है मापने की आपकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्थान का एक एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर के पते का नगर का पिन कोड होता है, उसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर का भी कोई पता या पिन कोड होता है सिटी का, तो उसी से हम अपने घर हमारे घर दूसरे लोग आते हैं या हम पहुंचते हैं। उसी तरह स्मृति में भी प्रत्येक स्थान की एक पहचान की संख्या होती है और यह संख्या ही इसका पता कहलाती है, यानी कि स्मृति का पता कहलाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा स्मृति क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्मृति को दो भागों में विभाजित किया गया है, तो टाइप्स ऑफ स्मृति या मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, we will meet in the next video.